हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग आज अपने टॉपिक में कोहरा या फॉग के जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसका आपको टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके साथ ही अगर आप मैं एक आंसर राइटिंग कोर्स चलाता हूँ, तो अगर आप आंसर राइटिंग कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग में कुछ गलतियाँ लगती हैं और आप उसको और बेटर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग कोर्स में। तो उसकी भी जो सारी डिटेल है उससे संबंधित वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 400 और 600 रुपीज़ के दो कोर्स हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक है उसमें मिल जाएगी। तो हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है कोहरा या फॉग। देखिए, हम लोगों ने देखा था कोहरा या फॉग में दो तरह का होता है, अंतःवायु राशिय कोहरा और वाताग्रीय कोहरा, यानी एयर मास फॉग और फ्रंटल फॉग। तो हम लोग एयर मास फॉग को स्टार्ट कर चुके थे, और इसमें जो रेडिएशन से बनने वाला कोहरा है, यानी कि विकिरण जनित जो कोहरा है, रेडिएशन से जो फॉग बनता है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग अभिवाहन जनित फॉग पढ़ेंगे, पर्वतीय फॉग पढ़ेंगे और वाताग्रीय कोहरा भी पढ़ेंगे, यानी कि एडवेक्शन वाला आपका जो पर्वतीय माउंटेन्स पे जो बनता है, और जो फ्रंटल फॉग है, इन सबको पढ़ लेंगे। तो चलिए अभिवाहन जनित कोहरे से, यानी कि एडवेक्शन फॉग से शुरू करते हैं, जो कि अंतःवायु राशि कोहरा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये कैसे बनता है। जो एडवेक्शन फॉग है, ये जो हमारी एयर है उसकी उसके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से बनता है। देखिए, दो तरह से एयर मूव करती है। एक तो वर्टिकली ऊपर जाती है, दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जैसे प्लेस ए से प्लेस बी पे हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज रूप से जाती है। तो जो हवा का क्षैतिज मूवमेंट होता है, क्षैतिज गति जो हवा की होती है, उसकी वजह से एडवेक्शन वाला ये हमारा फॉग बनता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु के शीतलन से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि देखिए, जो दो प्लेसेस हैं, तो उनमें से एक स्थान से मान लीजिए प्लेस ए से प्लेस बी पे एयर जाती है। तो यहाँ से मान लीजिए जो एयर जाती है प्लेस बी पे, और ये धीरे धीरे ठंडी हो जाती है किसी भी तरह से। कैसे ठंडी होती है अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे, लेकिन ये अगर ठंडी हो जाती है और इसकी वजह से फिर वहाँ पे जो है फॉग बन जाता है, यानी कि ओरिजिन फ्रॉम कूलिंग ऑफ एयर, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने वाली एयर जब रास्ते में कूल हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उससे जो है फॉग बन जाता है, ये वाला एडवेक्शन फॉग। अब देखिए, ये दो तरह से बन सकता है। एक तो जो वार्म और ह्यूमिड एयर है वो किसी कूल सरफेस से होके गुजरे, यानी कि जो वार्म एयर है, गर्म एयर है, वो किसी कूल सरफेस से होके गुजरे, तो ये बन जाता है। अदरवाइज अगर कूल एयर ओवर वार्म सी सरफेस, यानी कि देखिए, मान लीजिए कोई ठंडी हवा है, वो गर्म जो हमारा मान लीजिए सी है, तो सी की जो वार्म सरफेस है, तो इसके ऊपर वार्म एयर भी होगी सी के ऊपर। तो अगर इस वार्म एयर में आके कहीं से कूल एयर मिक्स हो जाए, तो इससे भी जो है एडवेक्शन फॉग बन जाता है। तो बेसिकली ये कैसे बन रहा है एडवेक्शन फॉग, इसका मेन कारण क्या हो रहा है, तापांतर या टेम्परेचर का वेरिएशन। तो टेम्परेचर के वेरिएशन से ये बन रहा है। अच्छा देखिए, लैंड पर ये कब बनेगा, विंटर में बनेगा, और ओशियन में ये कब बनेगा फॉग, समर में। तो ओशियन में फॉग बनने के लिए समर का सीज़न सही रहता है, और लैंड पे बनने के लिए विंटर का सीज़न अच्छा रहता है। अब देखिए, आगे देखते हैं इसके टाइप्स को। तो देखिए, इसके टाइप्स में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये अभिवाहन जनित या एडवेक्शन जो हमारा फॉग है, एडवेक्शन फॉग या अभिवाहन जनित कोहरा, उसके हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ये एडवेक्शन फॉग के हमारे एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, पहला आ गया आपका सागरीय कोहरा, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं सी फॉग। तो ये सी फॉग हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, सी फॉग क्या है, महासागर की जो ठंडी धारा है, यानी कि जो हमारी ओशियंस के जो कोल्ड करंट है, उसके ऊपर कहीं से अगर हॉट ह्यूमिड एयर आ जाए, तो इससे क्या होता है कि फॉग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए कैसे हो जाता है, एक जटिल प्रोसेस है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि जब कोई भी हवा ठंडी होती है, मान लीजिए जो किसी समुद्र की जो गर्म वायु है और आर्द्र है, यानी कि एक तो हॉट है, दूसरी कैसी है, इसमें ह्यूमिडिटी है। जब हम इसको ठंडा करेंगे, तो इसका जो कह लीजिए कि ओसांक है, जो इसका ड्यू पॉइंट है, वो चेंज हो जाएगा। और ड्यू पॉइंट चेंज होने की वजह से इसमें कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन होने की वजह से कोहरा बन जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब देखिए, जो किसी महासागर में, यानी कि कोई भी महासागर है,
तो उसकी जो ठंडी धारा है उसके ऊपर अगर उष्ण वायु आ जाए यानी कि गर्म वायु आ जाए, यानी कि हॉट ह्यूमिड एयर के ऊपर जो है ओशियन का कोई कोल्ड करंट से जो है कोल्ड एयर आ जाए, तो ये फॉग बन जाता है। समझते हैं, देखिए इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम के अब गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, समुद्र की, गर्म है, तो ये वार्म ओशियन करंट है गल्फ स्ट्रीम। तो वार्म ओशियन करंट के ऊपर की एयर कैसी होगी, वार्म ही होगी। अब जब इसमें लैब्राडोर आके मिल जाती है, लैब्राडोर कैसी है, कूल एयर करंट है, तो जब लैब्राडोर इसमें आके मिलेगी तो यानी कि इसमें आके कूल एयर मिल जाएगी, तो वार्म एयर और कूल एयर की मिक्सिंग हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, फॉग बन जाता है। ये फॉग कहाँ दिखाई पड़ता है, न्यू फाउंडलैंड में और ग्रैंड बैंक में। न्यू फाउंडलैंड और ग्रैंड बैंक में ये आपको फॉग ऐसा दिखाई देगा। तो इसका भी रीज़न क्या है, साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर वेरिएशन, दो एयर हैं जिनमें टेम्परेचर अलग अलग है, इसीलिए ये फॉग बन रहा है। अच्छा, ये कई दिनों तक बना रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि रात में बना सुबह खत्म हो गया, बल्कि ये कई दिनों तक लगातार बना रहता है। अब देखिए इसके आगे ट्रॉपिकल फॉग, ये भी हम लोगों का अंतःवायु राशि कोहरा का ही एग्जाम्पल है। तो अब आता है ट्रॉपिकल फॉग। यहाँ से देखिए दूसरे टाइप का कोहरा चालू होगा। तो ट्रॉपिकल फॉग क्या है, एयर ट्रेवलिंग फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड गेट्स कूल, यानी कि लो लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री से चलते हैं हम लोग अगर ऊपर तक, तो ये लो लैटिट्यूड हो गया हमारा 0 डिग्री, और ये इधर के हाई लैटिट्यूड हो गए। तो 0 डिग्री से चल के जब एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है, ये ठंडी होने लगती है। अब देखिए सर्दियों के मौसम में क्या होता है, शीत ऋतु या सर्दियों के मौसम में, विंटर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, यानी उच्च तापमान प्रवणता होती है, या कह लीजिए कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे तेजी से बदल रहा होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, यानी बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पे आगे बढ़ने पे टेम्परेचर बदल रहा होता है। तो यानी कि और हम लोगों ने देखा है इस टाइप के कोहरे के बनने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन चाहिए, और वही सर्दियों के मौसम में होता भी है। इससे क्या होता है, हवा तेजी से ठंडी होने लगती है, यानी 0 डिग्री से जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो लगातार हवा ठंडी होती जा रही है। और जब हवा ठंडी होती है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, उसका जो ड्यू पॉइंट है वो नीचे आ जाता है। कह लीजिए कि सपोज 40 डिग्री सेल्सियस पे एयर जो है 100 कैपेसिटी थी अपने अंदर इसकी, मान लीजिए कि जो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है उसे रखने की, पर क्योंकि अब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रह गया कम होके, तो अब इसकी कैपेसिटी केवल 50 बची है। तो जो एक्स्ट्रा 50, यहाँ की जो एक्स्ट्रा 50 इसके पास ह्यूमिडिटी है, उसको ये कोहरे में बदल देगी या वो कोहरे में बदल जाएगा। तो देखिए अब जो हम लोगों की लैंड का एरिया होता है, यानी कॉन्टिनेंट्स वगैरह का जो एरिया होता है लैंड का, वहाँ पे क्या होता है, टर्बुलेंस रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी सरफेस है वो खुरदरी है, उसके ऊपर पठार भी है, पहाड़ भी है, यानी कि उसके ऊपर विक्षोभ या टर्बुलेंस रहते हैं। तो हवा उतनी तेज़ी से ठंडी नहीं हो पाती है, शीतलन में रुकावट पड़ती है। लेकिन जो समुद्र है उसकी सतह तो पूरी चिकनी है, समुद्र की जो सरफेस है वो चिकनी है हम लोगों की। तो उस जो समुद्र है या जो हमारी सी है उसके ऊपर ये ट्रॉपिकल फॉग ज़्यादा दिखाई देता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अयनवर्ती वायु कोहरा। इसके बाद आता है आपका वाष्पीय कोहरा एवं आर्कटिक सागर धूम। देखिए ये क्या है, उष्ण जल की सतह के ऊपर से शीतल व शुष्क वायु राशि का गुजरना। यानी कि एक समुद्र है मान लीजिए, जिसकी जो मान लीजिए जिसके ऊपर, ये समुद्र के ऊपर क्या है कि जो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि समुद्र जो है ये गर्म है, इस समय हॉट है, तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो कैसी होगी, इसके ऊपर जो ये एयर होगी वो भी हॉट होगी। अब अगर इसके ऊपर, इस हॉट एयर के ऊपर से कोई कहीं से ठंडी एयर आके गुजर जाए, यानी कि ठंडी जो एयर है, शीतल जो वायु है, वो इसके ऊपर से आके गुजरती है, तो अब देखिए इसके पास ह्यूमिडिटी है, नीचे वाली जो एयर है इसके पास ह्यूमिडिटी है यानी कि आर्द्रता है, और ऊपर वाली जो एयर है वो इसको भी ठंडा करेगी, यानी कि इससे क्या होगा, यहाँ पे फॉग या फिर कह लीजिए कि कोहरे का निर्माण हो जाएगा। क्यों कोहरे का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाली जो एयर है इसमें जो जलवाष्प है यानी कि जो वेपर है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। क्यों कंडेंसेशन हो जाएगा, अभी मैंने पिछले में भी आपको बताया था कि टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर गिरने से क्या होगा कि इसका जो ड्यू पॉइंट है या फिर कह लीजिए कि इसकी कैपेसिटी जो है अपने अंदर आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी को रखने की जो इसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जलवाष्प का संघनन हो जाएगा, जो अतिरिक्त जलवाष्प है, या फिर कंडेंसेशन ऑफ वेपर हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल है जो आर्कटिक सागर के ऊपर बनती है, ये इस तरह का आर्कटिक सागर के ऊपर जो फॉग बनता है, कोहरा बनता है, वो इसका एक एग्जांपल है। तो इसे कहते हैं आर्कटिक सी स्मोक या आर्कटिक सागर धूम। फिर देखिए तीसरे तरह का हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं
हम लोग ये जब देख रहे थे तो इसमें अंतःवायु राशि कोहरा में हम लोगों ने देखिए विकिरण जनित देख लिया, अभिवहन जनित देख लिया, पर्वतीय कोहरा हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पर्वतीय कोहरे की बात करते हैं। देखिए पर्वतीय कोहरा कैसे बनता है, वायु के रुद्धोष्म शीतलन से या एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ एयर से। अब जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उनको ये चीज़ें फटाफट समझ में आ रही होंगी। होता क्या है, देखिए अगर किसी पहाड़ का ढाल ज़्यादा तेज नहीं है यानी थोड़ा सा जेंटिल है तो इसके ऊपर हवा धीरे 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 ऊपर उठती है। ऊपर उठती है हवा तो क्या होता है, रुद्धोष्म शीतलन होता है, यानी कि हवा जो है जब ऊपर उठती है तो उसका धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो कह लीजिए कि उसके अंदर की जो गुप्त ऊष्मा है वो मुक्त होने लगती है। और एक जगह पे पहुंच के क्या होता है कि हम एक लेवल के ऊपर हवा का कंडेंसेशन या संघनन चालू हो जाता है। तो जहाँ पे संघनन चालू हो जाता है, जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर से ही कह लीजिए फॉग का निर्माण होने लगता है। तो हम लोगों ने देखा जहाँ पे जो स्लोप है थोड़ा सा जेंटिल होता है, हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, ऊपर उठने से इसका वॉल्यूम जो है बढ़ने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो एक लेवल पे पहुंच के कंडेंसेशन या संघनन हो जाता है, जिसकी वजह से फॉग का निर्माण होता है। तो इस तरह से पर्वतीय कोहरा बनने के लिए क्या जरूरी है, एसेंडिंग ऑफ एयर, यानी कि हवा धीरे धीरे ऊपर उठे, रेडिएशन हो यानी कि विकिरण हो, धीरे धीरे हवा जो है ठंडी होती जाए, और इवॉपरेशन हो यानी कि जल जो इवॉपरेशन या कंडेंसेशन ज़्यादा सही होगा यहाँ पे, कंडेंसेशन हो यानी कि जो है संघनन की प्रक्रिया हो जाए। अच्छा देखिए, कन्वेक्टिव टर्बुलेंस अगर होते हैं, यानी कि मान लीजिए हवा किसी वजह से तेजी से ऊपर चढ़े, बहुत फास्ट मैनर में ऊपर चढ़े, बहुत तेजी से ऊपर चढ़ जाए, तो क्या होता है कि इसमें टर्बुलेंस आ जाता है, एयर में टर्बुलेंस आ जाता है। और जब भी टर्बुलेंस आ जाएगा तो फिर फॉग की जगह बन जाएंगे क्लाउड्स। तो क्या होता है, अगर हवा तेजी से ऊपर चढ़ जाती है तो क्या होगा कि क्लाउड्स का निर्माण हो जाएगा, फॉग का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, राइट साइड वाला अंतःवायु राशि कोहरा पूरा हो गया। अब हम लोग वाताग्री कोहरा को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रंटल फॉग या वाताग्री कोहरा क्या है, वाताग्री तल की उष्ण वायु राशि से होने वाली वृष्टि। यानी देखिए क्या होता है, वाताग्र क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, जहाँ पे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास मिलते हैं। तो अभी इस पर ज़्यादा मैं जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ये आगे आने वाला है, तो मैं ज़्यादा जोर इस पर नहीं दूंगा। लेकिन जहाँ पे कूल एयर मास और वार्म एयर मास मिलते हैं उसे हम लोग वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। तो फ्रंट में क्या होता है, जब वाताग्री तल की उष्ण वायु राशि से वृष्टि हो जाती है, यानी कि देखिए इंग्लिश में भी बता देता हूँ, जो वाताग्र है उसमें एक तरफ कैसी है वार्म एयर है, एक तरफ कैसी है कूल एयर है। तो जो वार्म एयर मास है उसकी वजह से अगर रेन हो जाए, वार्म एयर मास से क्या हुआ, रेन हो गई, रेन होने से क्या होगा, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ जाएगी। अब देखिए रेन का मतलब ये ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ जाती है। अब देखिए क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ जाएगी तो जो शीतल या शुष्क वायु की परतें हैं वो संतृप्त या सैचुरेटेड हो जाएंगी। मतलब देखिए एक कूल एयर मास था, एक वार्म एयर मास था, ये मिल रहे थे, मान लीजिए ये कूल वाला है। तो अब क्या होगा, कूल एयर मास को क्या हुआ, ये जो वार्म एयर मास की वजह से बारिश हो गई, तो कूल एयर मास को क्या मिल गई, ह्यूमिडिटी मिल गई, आर्द्रता मिल गई। अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो ठंडी हवा होती है वो जल्दी संतृप्त हो जाती है, क्योंकि जितना कम हवा का टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो संतृप्त हो जाएगी। तो अब जो ठंडी हवा है वो जल्दी ही सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी ये भी कह सकते हैं कि जो ठंडी हवा होती है उसकी नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, वो कम ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, कूल एयर के पास एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, एक्स्ट्रा आर्द्रता हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्षमता कम थी और इसके ऊपर बारिश हो गई तो ज़्यादा कह लीजिए कि इसके पास ह्यूमिडिटी या आर्द्रता आ गई। तो ऐसे में क्या होता है, अतिरिक्त आर्द्रता का हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि संघनन या कंडेंसेशन हो जाता है, इसकी वजह से फॉग या कोहरे का निर्माण हो जाता है। तो जो अतिरिक्त आर्द्रता है, जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है, उसका कंडेंसेशन, और इससे फॉग बन जाएगा। अब देखिए उष्ण वाताग्री कोहरा और शीत वाताग्री कोहरा दो इसके सब पार्ट्स होते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना याद रख लीजिए कि उष्ण वाताग्री कोहरा कहाँ बनता है, जो उष्ण वाताग्र है उसके अग्रभाग में, यानी कि जो वार्म फ्रंट है, दो फ्रंट होते हैं, कूल फ्रंट और वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट के फ्रंट पार्ट में जो है क्या बनेगा, उष्ण वाताग्री कोहरा, या कह लीजिए हॉट फॉग, सॉरी हॉट फ्रंटल फॉग, हॉट फ्रंटल फॉग बनेगा। और इसके जस्ट अपोजिट अपोजिट में शीत वाताग्री कोहरा कहाँ पे बनेगा, यानी कि कूल फ्रंटल फॉग कहाँ पे बनेगा, कूल फ्रंटल फॉग आपका बनेगा जो आपका कूल फ्रंट है, यानी कि ठंडी वाली जो फ्रंट है
उसके पीछे यानी बैक साइड में कूल फ्रंट का जो बैक वाला पार्ट है उसमें जो बन है आपका शीत वाताग्रि कोरा बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो फॉग का चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है।